नमस्कार आप सभी का। ये जो कॉन्सेप्ट आज मैं सिखाने वाला हूँ, पी रेशियो और ग्रोथ का रिलेशन, ये पिछले वीडियो में भी कवर किया था, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में सीखेंगे कि कैसे पता चले कि कोई शेयर का प्राइस कैसे ऊपर जाता है और क्यों गिरता है। पता कैसे चले कि कब उस शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है आने वाले कुछ टाइम में। यहाँ एक दो दिन की बात नहीं हो रही है, थोड़ी लंबी अवधि में आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्टॉक अभी लेने लायक है या नहीं। इसके लिए हम एक स्टॉक का एग्जांपल लेंगे और उसके डेटा के हिसाब से आपको समझाऊंगा कि किसी भी शेयर का पी रेशियो का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया कि उसको ग्रोथ के साथ कैसे देखना है, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो बहुत आसान हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, क्योंकि यहाँ आपके लिए बहुत से लर्निंग वीडियोस हैं जो आप ही का हेल्प करेंगे स्टॉक मार्केट जर्नी को आसान बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए कि यहाँ मैं जिस भी स्टॉक का नाम लूँगा वो आपके लर्निंग के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्टॉक का अगर प्राइस निकालना है आपको, तो सिंपल सा तरीका होता है कि उसका ईपीएस जो होता है, टीटीएम ईपीएस, मतलब पिछले 12 महीने में कंपनी ने एक शेयर के पीछे कितनी कमाई की है। मान लीजिए कोई कंपनी 100 रुपये कमा रही है टोटल और उसके पास 100 ही शेयर हैं टोटल मार्केट में, तो उसके एक शेयर के पीछे की कमाई क्या हुई, 1 रुपये। एक शेयर के पीछे 1 रुपये कमा रहा है कंपनी। अब ये टीटीएम क्या होता है, पिछला 12 महीने का डेटा। अब मार्च का डेटा आता है एनुअल डेटा, लेकिन मार्च से मार्च अगर आप देखेंगे तो वो बहुत लेट हो जाएगा। अभी हम दिसंबर जनवरी में खड़े हैं, अभी हमको हाल फिलहाल में जानना है कि कंपनी क्या कर रही है, अभी कंपनी का क्या स्टेटस है। उसके लिए आपको टीटीएम ईपीएस ग्रोथ देखना चाहिए, पिछले 12 महीने का ईपीएस ग्रोथ। कहाँ से देखना है सब बताऊँगा। इसको जब आप करंट पी रेशियो से, जो भी उस स्टॉक का करंट पी है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो जो शेयर का प्राइस है वो आ जाता है। जैसे यहाँ मैं आपको एग्जांपल के लिए ट्रेंट का शेयर दिखाता हूँ। ट्रेंट, जिसका जूडियो और वेस्ट साइड जैसे शोरूम्स हैं, उसका करंट पी रेशियो है 87। और इस शेयर का अगर टीटीएम ईपीएस देखना है तो वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, यहाँ से ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, और यहाँ आप देखिए टीटीएम लिखा हुआ है। ये टीटीएम का मतलब क्या होता है, पिछले 12 महीने का, अभी जहाँ भी आप खड़े हैं वहाँ से। क्योंकि मार्च का डेटा पुराना हो गया है तो आपको अभी का डेटा देखना चाहिए। यहाँ टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ क्या दिखा रहा है आप, सॉरी, टीटीएम ईपीएस क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए, अर्निंग पर शेयर इन रुपीज़। एक शेयर के पीछे कंपनी 45 रुपीज़ 63 पैसा कमाती है। तो यही डेटा हम यहाँ रख लेते हैं, 45.63। और स्टॉक का जो पी रेशियो है 87, वो भी हमने कहाँ से लिया है, यहाँ से। तो 87 और यहाँ से हमने लिया 45.63, तो इससे आ गया स्टॉक का प्राइस 3974, जो कि अभी प्राइस भी चल रहा है 3974 के आसपास। तो ये तो आपका एक्यूरेट जो अभी चल रहा है। लेकिन फिर स्टॉक गिर क्यों रहा है, अगर आप इसका प्राइस देखें तो पिछले 3 साल का हम डेटा देखते हैं। पहले तो ये स्टॉक 1000 रुपये से 8000 रुपये तक बढ़ा, 8000 तक, फिर 8000 से आधा हो गया, 4000 हो गया। ये क्यों होता है आपको समझ में आएगा जब आप यहीं से screener.in से पी रेशियो का चार्ट देखेंगे। इसका पी रेशियो जो कि पहले 112 था, वो बढ़ के कहाँ तक गया, 231 तक पी रेशियो मिला इसको, और उसके बाद पी रेशियो अभी कम होकर 87 आ गया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो पी रेशियो है ये यहाँ बढ़ा क्यों और ये यहाँ गिरा क्यों, तो 230 से 87 क्यों आया। यहाँ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊँ, किसी भी स्टॉक को जो पी रेशियो मिलता है वो उसका जो उस समय का प्रॉफिट ग्रोथ होता है, उसके प्रॉफिट में जो बढ़ने की दर होती है उसके बराबर ही उसको पी रेशियो मार्केट देने का ट्राई करता है। मतलब अगर कोई कंपनी का जो अर्निंग था, जो उसकी कमाई थी, वो इस साल 100 रुपये है, अगले साल 150 रुपये हो जाए, 150, तो ये ग्रोथ कितना हुआ परसेंटेज टर्म में, 50% का ग्रोथ हुआ। तो उसको कितना का पी मिलना चाहिए, 50 का पी मिलना चाहिए। अब ये नंबर, ईपीएस के नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है कि 100 रुपये कमाती है कंपनी की 1 रुपये कमाती है। अगर 1 रुपये की कमाई भी अगर 1.5 रुपीज़ हो जाए अगले साल, तो आपका ग्रोथ का परसेंटेज सेम ही रहेगा, 50%। अब भले कंपनी 100 कमा रही हो या 1 रुपये कमा रही हो, ये जो ग्रोथ है ये पी मार्केट उसको देता है। तो ईपीएस का नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, ईपीएस परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। अब वही आपको फेयर पी रेशियो होता है उस कंपनी का उस समय। जैसे ही ये प्रॉफिट ग्रोथ चेंज हो जाए, नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी अच्छा करने लग जाए या बुरा करने लग जाए, फिर से पी रेशियो चेंज होगा। इसीलिए हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद प्राइस में एक करेक्शन या तो उछाल आता है,
क्योंकि उसका जो प्रॉफिट में ग्रोथ आएगा वही डिसाइड करेगा कि उसका पी रेशियो अभी उसको क्या मिलना है। तो अभी अगर इस कंपनी का अगर टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ हमको पता हो पिछले 12 महीने में कितना ग्रोथ है, वो हम यहाँ डालें और उसको मल्टीप्लाई करें अगर ईपीएस से, तो उसका फेयर प्राइस आएगा अभी का, और उसी दिशा में ये जो प्राइस है ये जाएगा। अगर वो फेयर प्राइस ज़्यादा आ रहा है तो ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, अगर वो फेयर प्राइस नीचे आ रहा है तो प्राइस नीचे की तरफ आता है। वो कहाँ से देखना है, उसके लिए आपको screener.in पे प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में जाना है। यहाँ आपको देखिए डेटा, ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। यहाँ क्या दिखा रहा है आपको, पिछले 10 साल में कंपनी 48% की ग्रोथ से बढ़ती थी, 5 साल में 67% का एवरेज रन रेट है। जैसे क्रिकेट में होता है ना, कोई प्लेयर पिछले 5 इनिंग में कितना रन बनाया है, एक इनिंग में 10 रन बनाया है, एक में 100 बनाया है, एक में फिर से 100 बनाया है, तो इन तीनों को आप जोड़ दोगे तो 210 आएगा, और उसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, 70 आएगा। मतलब उसका 70 का क्या है, उसका एवरेज स्कोर है। वो तीनों मैच में मिला के एवरेज, तो यहाँ पे 67% से एवरेज से बढ़ी, लेकिन पिछले 3 साल में कंपनी 137% से बढ़ी। कितने परसेंट से, 137% से। यहाँ से आप देखिए ये जो ईपीएस का नंबर है, जो 2 रुपये 50 पैसे 3 रुपये के आसपास कमाती थी कंपनी, वो सडनली यहाँ से आप देखिए सीधा 2 रुपीज़ 98 पैसा से सीधा 12 रुपीज़ कमाई, 12 से सीधा 41 रुपीज़ कमाई। ये जो उछाल है, इसी के कारण कंपनी का शेयर भागा। यहाँ पे कंपनी को पी रेशियो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ अभी इसका ग्रोथ कितना है, 137%। तो अगर यहाँ पे 137% हो तो पी रेशियो भी कितना मिलना चाहिए, 137 का। तो इसका जो प्राइस है वो कितना होना चाहिए, टीटीएम ईपीएस, मतलब ये वाला नंबर, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पी से, तो इसका प्राइस होना चाहिए 6251 अगर 137% का रिटर्न हो। अब 137 तो एवरेज है, किसी साल में 200% का भी उसने ग्रोथ किया होगा तो प्राइस भागा था 8000 तक। लेकिन अभी क्या हालात हैं कि उसका जो ग्रोथ है वो रुक गया है। उसका ग्रोथ का रेट जो है अभी, अगर पिछले 12 महीने में आप देखें तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ। ये क्या दिखा रहा है, सिर्फ 19% से ग्रोथ हो रहा है कंपनी का प्रॉफिट। जो प्रॉफिट बढ़ रहा था 137% से, वो अब सिर्फ 19% से बढ़ रहा है। तो आइडियली कंपनी को अब पी रेशियो क्या मिलना चाहिए, 19-20 का। तो 19 का अगर पी यहाँ पे दोगे आप, तो ये प्राइस सीधा कितना आ गया, 867। अब ये जो प्राइस है, ये जो 8000 प्राइस था, वो इसी को चेस कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है और वेट कर रहा है कि ग्रोथ बढ़े तो मैं रुकूं या तो ऊपर जाऊं। अगर ये ग्रोथ नहीं आई, यहाँ पे ये जो टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ है ये नहीं आई, तो ये पी रेशियो भी नहीं बढ़ेगा। अगर अचानक से ये पी ग्रोथ आ जाती है, किसी क्वार्टर में आप देखते हो कि ये कंपनी फिर से ग्रोथ की फेस में आ गई और 100% से ग्रो कर गई, तो फेयर वैल्यू बढ़ गया, तो इस कंपनी का जो प्राइस है, शेयर प्राइस, वो बढ़ने लगेगा। तो आपको इसीलिए देखना चाहिए जो भी आप कंपनी ले रहे हो उसका टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, क्या वो अपने पिछले 3 साल के रिकॉर्ड से, जो पिछले 3 साल में जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है उससे ज़्यादा बढ़ रही है या उससे कम। क्योंकि कोई भी कंपनी जीवन भर ग्रोथ नहीं दे सकती, और वो भी इतना बड़ा ग्रोथ से सस्टेन करना हमेशा लगातार बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो इसलिए देखना चाहिए कि क्या उसका ग्रोथ शुरू हो रहा है या ऑलरेडी उसका ग्रोथ यहाँ टॉप में है और अब यहाँ से उसका ग्रोथ नीचे जाने वाला है। जैसा कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे फिर से ग्रोथ आने लगे इसी तरीके का, ये नंबर आपको क्वार्टरली रिजल्ट में पहले मिल जाएंगे। जो अभी हम देख रहे थे वो ईयरली डेटा है, साल दर साल का। यहाँ पे हमको क्वार्टरली रिजल्ट भी मिलता है हर तिमाही के बाद। तो जैसे सितंबर में इस कंपनी का जो ईपीएस था वो था आपका 10 रुपये 60 पैसे, उससे पहले 12 रुपये था, 8 रुपये था। अगर ये पैटर्न यहाँ बढ़ते हुए दिखे, और आपको कंपेयर करना चाहिए सेम क्वार्टर को सेम क्वार्टर के साथ, तो यहाँ पे अगर हम ये जो अभी दिसंबर का रिजल्ट आएगा, अगर उसमें ये जो नंबर है 14 ये बढ़ के आए, बढ़ के मतलब लगभग आपका 20% से ज़्यादा, मतलब आपका अगर 100% से बढ़ के आए, सीधा 26 हो जाए, तो फिर स्टॉक का प्राइस आपको भागते हुए दिखेगा। कोई भी स्टॉक के प्राइस में आपको यही देखना है कि उसका टीटीएम प्रॉफिट, कंपनी एटलीस्ट कमाए, तो कमाई के लिए ही तो आप उसमें पैसा लगा रहे हो कि वो कमाएगी तब मुझे कमा के देगी।
एकदम अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप ले रहे हो, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो ये सब का कोई मतलब नहीं है, तब आप टेक्निकल चार्ट देख के ले सकते हो। लेकिन अगर आप 6 महीने, साल भर के लिए ले रहे हो, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है कि नहीं किसी कंपनी में। तो अब पहला क्वेश्चन आता है कि क्यों ज़्यादा पी वाले स्टॉक डेंजरस होते हैं, क्यों लोग बोलते हैं कि 50 पी से ज़्यादा स्टॉक मत लो, जिसका पी रेशियो 50 से ज़्यादा हो उसको तो बिल्कुल मत लो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर 50 से ज़्यादा पी है, मान लीजिए किसी कंपनी का पी 100 का है, मतलब उसमें 100% की ग्रोथ आ रही होगी अभी, या आनी चाहिए आइडियली। अब आप खुद सोचिए 100% की ग्रोथ मेंटेन कर पाना कितना टफ है। अगर किसी भी साल ये 100% का ग्रोथ मेंटेन नहीं हो पाया, सीधा ग्रोथ कम हो गया 50%, 20%, तो सीधा उसका प्राइस आधा हो जाएगा। तो रिस्क ज़्यादा है। जब आप कम पी पे लेते हो स्टॉक को, 30 से कम पी पे, तो मतलब आप कह रहे हो कि 30% का ग्रोथ करना है कंपनी को, जो कि पॉसिबल है और जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लो पी स्टॉक को लेना चाहिए। अब कौन से स्टॉक मल्टी बैगर बनते हैं? जहाँ पे ग्रोथ आ रही हो। जैसे ज़ोमैटो जब ग्रोथ दिखा रहा था, जब उसका भाग रहा था उसका अर्निंग, तब उसमें क्या था, ग्रोथ आ रहा है। तो जैसे जैसे आपको 400% का अगर ग्रोथ मिल रहा है, तो स्टॉक को पी रेशियो क्या मिलेगा, 400 का, और उसका ईपीएस भी बढ़ रहा है साथ ही साथ। तो ये दोनों, मान लीजिए ईपीएस 4 गुना बढ़ा और पी रेशियो 4 गुना बढ़ा, तो शेयर का प्राइस कितना गुना बढ़ेगा? इसको आप 4/4 करेंगे तो 16 गुना। यही बनते हैं मल्टी बैगर। तो कोई भी मल्टी बैगर में यही होता है, पी एक्सपेंशन बोलते हैं इसको। पी एक्सपेंड कर रहा है जैसे जैसे ईपीएस में ग्रोथ आ रही है। पी क्यों एक्सपेंड करता है? क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ ही आइडियल पी होता है। और स्टॉक गिरते क्यों हैं जब ग्रोथ कम होती है? क्योंकि पी, जब ग्रोथ रेट कम होगा तो उसको, कंपनी को से एक्सपेक्टेशन फ्यूचर की कम हो जाएगी कि अब ये कंपनी उतना ग्रो नहीं करने वाली, उतना इसकी कमाई नहीं बढ़ने वाली। तो जो हमने अनरीजनेबल पी दिया हुआ है वो गिरता है और स्टॉक का प्राइस भी वहीं से गिर जाता है। तो होप आपको समझ में आया होगा। पिछला वीडियो और ये वीडियो मिला के आप देखिए, पी रेशियो का कॉन्सेप्ट, ग्रोथ का कॉन्सेप्ट, मल्टी बैगर का कॉन्सेप्ट, स्टॉक प्राइस कैसे मूव करता है, ये सब कुछ फंडामेंटल आपको समझ में आ जाएगा। उन लोगों को भेजिएगा जो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार, दोस्त, और कुछ भी कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई सिस्टम नहीं है, वो नहीं जानते बेसिक कि भाई मार्केट में प्राइस कैसे मूव होता है, सिर्फ प्राइस नहीं देखना होता है, अर्निंग इम्पॉर्टेंट है। अर्निंग अर्निंग अर्निंग, सिर्फ अर्निंग ही इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़, कई बार क्या होता है, ये जो अर्निंग है ना, ये आपका कई जगह अदर इनकम के कारण भी बढ़ा के दिखाते हैं लोग। अगर इस टोटल अर्निंग का जो प्रॉफिट आया है उसका एक बड़ा हिस्सा आपका ये अदर इनकम है, मतलब कहाँ से आया है पता नहीं, बाहर से आया है, तो आपको उसको ध्यान से देखना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए इधर उधर से कहीं से ला के एक प्रॉफिट को बड़ा नंबर दिखा दिया, तो हम उसको सोचेंगे कि बड़ा ग्रोथ आया है, जबकि वो ऐसा हुआ नहीं होगा। तो ये अदर इनकम पे ध्यान रखिए कि ये एक बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए इस टोटल प्रॉफिट का। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो छूट जाएंगे तो आपसे गलती हो जाएगी और आप 8,000 में शेयर ले लेंगे और वो आधा हो जाएगा। ठीक है ना? तो ध्यान से पढ़िए, धीरे धीरे सीखिए और ये सब कुछ नोट करके रखिए। अगर आपको सीरियस इन्वेस्टर बनना है तो एक पेपर में इसको टांग के रखिए बना के कि भाई ईपीएस ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो तो संभाल के काम करना है। जब ईपीएस बढ़ रहा हो उस जोन में अगर आप घुस गए तो ठीक है। और पी रेशियो बहुत ज़्यादा है तो ध्यान से देखो कि क्या ग्रोथ है कि नहीं, कि खाली पी रेशियो ही 100 से ऊपर मिल रहा है स्टॉक में, ग्रोथ है ही नहीं, बहुत रिस्क है वहाँ पे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।